है करके गाल तड़पती रे छोटी हो मेरी जान क्यों ना काढ़ ले गया। क्या बात है? दिखे ओ परदेसी ओ परदेसी कैल मेरे तू कान क्यों ना हाड़ ले गया। करके घाल तड़पती छोटी जान क्यों न काढ़ ले गया। ओ परदेसी ओ परदेसी कैल मेरे तू कान क्यों ना हाड़ ले गया। करके घाल तड़पती छोटी जान क्यों न काढ़ ले गया। बहुत अच्छे क्या बात है साले की। यूं कहने लगी रे खोजी तने शर्म आनी चाहिए। तू मुझे इस दिन खातर ब्याह के लाया था। अरे अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, अभी तो मैंने तुझे जी भर के देखा भी नहीं है और इतनी जल्दी तू मन छोड़ने की तैयारी कर रहा है। पागल है। यूं कहने लगी तेरे जाए पाछे मुझे कोई नहीं अच्छा लगता। ये ननंद दोरानी जेठानी बावज मने कोई नहीं अच्छी लगती। यूं कहने लगी पहली बात में क्या बताया सुनेगा। सारा कुणबा सारा कुणबा छो में आवे सारा कुणबा अरे छो में आवे सासू दे से गाल मेरी और किसे का दोष नहीं पिया। छोटी ननद चंडाल मेरी ओटन पैरण और सिंगरण की कति छूट की डाल मेरी ओ परदेसी तन्ने आन के क्यों ना लाई संभाल मेरी ओ परदेसी तन्ने आन के क्यों ना लई संभाल मेरी। चंदा बढ़ के चंदा बढ़ के चमका कोरा पागड़ा की आग ले गया। करके भाल तड़पती छोटी यार क्यों न काढ़ ले गया। यूं कहने लगी कि रे परदेसी महीना भी सावन का चल रहा है और तू मने छोड़ के जा है, ये तो बात बढ़िया नहीं। यूं कहने लगी इस महीने में सारी लुगाई इतनी राजी रहे क्योंकि त्योहार स्टार्ट हो गए। कदी तीजो कदी रक्षाबंधन कदी होली दिवाली। न्यू कहने लगी मेरी तो सारे तीज त्योहार एक तरफ और पागल जब तेरे आने की खुशी मिलती है वो एक तरफ। न्यू कहने लगी दूसरी बात में क्या बताया सुनेगा। शक्कर पारे शक्कर पारे गिरी छुआरे शक्कर पारे गिरी छुआरे सुहाड़ी देसी घी घर घर के माँ चालू होगी लाड कोठली पेटी दी की। हे ईश्वर मेरी प्यास बुझा दे दुनिया 84 जी की। सारा साल उतर गया दुनिया
पाट देख रही मीकी, सारा साल उतर गया दुनिया बाट देख रही नीकी। मेरे सुखी तीजे सुखी दिन मनाओ क्यों करे मेरा मोट साड़ ले गया घर के हाल तड़पती छोड़ी जाने क्यों न काट लेगा। न्यू कहने लगी वो फौजन कि रे फौजी मेरी तो सारी होली दिवाली एक तरफ, जब तेरे आने की चिट्ठी मिलती है मान मेरी तो होली दिवाली उससे ही दिन बनती है। नंबर तीसरी कली में सजनों वो फौजन अपनी पीड़ा बता रही है उस फौजी से चिट्ठी के द्वारा, और चिट्ठी में एक एक बात क्यों कर लिख दी। परदेसा ते चिट्ठी आई, परदेसा से चिट्ठी आई, चिट्ठी तेरी फौज की थी। चिट्ठी के माँ लिख राखी तेरी छुट्टी 20 रोज की थी। 14 मावस पड़वा तेरी पक्की आस दोज की थी। सब कुड़बे के चाव चढ़ा मेरी बाहे रात मौज की थी। सब को चार चढ़ा मेरी उस दिन रात मौज की थी। चाव रंग सब चाव रंग सब मेरे बाल के कोज में तू साथ ले जा। घर के घाल तड़पती छोटी जाने क्यों न काट ले गया। क्या बात है। कहते हैं प्रेमी सज्जनों कि जब भी कोई कवि अपनी रागनी लिखता है, भजन उपदेश बनाता है, रागनी की 3 कली एक तरफ और चौथी और अंतिम कली एक तरफ, क्योंकि चौथी और अंतिम कली में कति निचोड़ लिख दे है कवि। आखिर और अंतिम कली में वो फौजन न्यू कहने लगी तो नू कविता कि बढ़ती होऊंगा इब होलिया बढ़ती तू। आखिर और अंतिम कली में वो फौजन क्या कहने लगी सुनेगा। बढ़ती होऊंगा या बेदन तेरे तन में थी। कुछ तो जोर करया कर्मा ने कुछ तेरे भी मन में थी। और किसे का दोष नहीं पिया गवर्नमेंट के अंग में थी। भर्ती होने की सही दौड़ तो 41 के सन में थी। भर्ती होने की सही दौड़ तो 41 के समय में थी। कह दया चंद कर कुड़बे ने धरती का चाव ले गया घर के घाल तड़पती छोटी जाने क्यों न काट ले गया। ओ परदेसी, ओ
के घाल तड़पती छोटी मेरी जान क्यों ना काढ़ ले गया। यूं बोली रे हल्दी घाटी के और सूरमा तेरे तोरो से करने को मैं आई, तेरे दर्शन करने आई हूं और जल्दी से रावड़े को पी ले। क्यों? क्योंकि जहां चेतक गया है वहीं मैं जाने वाली हूं। चेतक ने मुझे बुलाया है। कैसे? हल्दी घाटी के सूरमा तेरे तरस करने को मैं आई, हल्दी घाटी के सूरमा तेरे तरस करने को मैं आई। जल्दी से पी ले रावड़ो बागड़ो चेतक ने बुलवाई, जल्दी से पी ले रावड़ो बागड़ो चेतक ने बुलवाई। तकदीर लिखी, भारत की तकदीर लिखी, और रेखा खिंची रात भाल पे भारत की तकदीर लिखी, भारत की तकदीर लिखी। और जीवन हो गया सफल आज तेरे चेहरे की तस्वीर खिंची, चेहरे की तस्वीर खिंची। ओढ़ना पे बैठो केसरी मने जाने के दरीर बिछाई, जल्दी से पीले रावड़ो बागड़ो चेतक बुलवाई। वो हल्दी घाटी के सूरमा तेरे तरस करने को मैं आई। सुरग को जाऊंगी, अभी सुरग को जाऊंगी, की चिट्ठी आई मैं अभी सुरग को जाऊंगी, अभी सुरग को जाऊंगी। तेरे बिना शेर सन्यासी यूं कह के समझाऊंगी, कह के समझाऊंगी। मांझी नैया धार में तेरे बिन भारत घबराई, हल्दी घाटी में सूरमा तेरे तरस करने को मैं आई। साथियों समझाने लगी, सूरत को जाना है और जाकर के कहूंगी कि चेतक वापसी चला जा, तेरे बिना शेर वो सन्यासी हो गया है, दर दर की ठोकर खा रहा है, तेरे बिना अधूरा हो गया है वो राणा प्रताप, तुझे बार बार बहुत याद करता है। मेहरबानों, किस तरह से समझाने लगी, ढाक पत्र का सकोरा बनाते हैं और किस तरह से वो बागड़ो बैठी हुई है, दौलत घाल रही है, घाल घाल के रावड़ा दे रही है। कैसे क्या वर्णन बनता है बोला। ढाके पत्र का बना सकोरा, प्रेम
ढाल दिया, प्रेम रावड़ा ढाल दिया। डाक पट का बना सकोरा, रावड़ा ढाल दिया, प्रेम रावड़ा ढाल दिया। दिया अमर को दौलत ने, मरते में जीवन डाल दिया, मरते में जीवन डाल दिया। फिर पी लिया रानी राव ने, फिर पी लिया रानी राव ने। पागड़ो धीरे से मुस्काई, हल्दी घाटी के सूरमा तेरे करा से कराने को आई। क्या कहे इस रागनी पे खुश होकर के राम भूल भगत जी वो भी 151 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और सुंदर सिंह सिसोदिया जी भावी प्रधान, सुंदर सिंह सिसोदिया जी भावी प्रधान, जिन्होंने 1600 रुपए पहले और 500 रुपए फिर से, यानी कि 2100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। आइए प्रेमी साथियों, अब तो महाराणा प्रताप रानी दोनों ने रावड़े को पी लिया है। अमर सिंह जो बच्चा है उसने भी पी लिया है। बारी रह गई है दौलत की, जो अकबर की लड़की है। और दौलत को जैसे ही घाल के तो दिया है, और उधर उस बागड़ों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, बीच में ही सकोरा छूट जाता है। किस तरह से क्या वर्णन बनता है लास्ट कली के माध्यम से। की बारी आई, पीने की बारी आई, गुरु शरणदास कह दौलत की जब पीने की बारी आई, पीने की बारी आई। ओ बुझती जीवन जोत बागड़ो, गिरिभूमि घिरणी खाई, गिरिभूमि घिरणी खाई। छुप गया सकोरा, छुप गया सकोरा हाथ से, दौलती दहाड़ मारे टकराई, हल्दी घाटी के सूरमा तेरे तरह से करने बोले आई। जल्दी से पीले रावड़ो